नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ तन्वी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम योगी ने अफसरों को निर्देश दिए हैं। बर्बाद फसलों और जनहानि के लिए मुआवजे का निर्देश दिया गया है। 24 घंटे में पीड़ितों को मुआवजा देने का निर्देश सीएम योगी की तरफ से दिया गया है। तो बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को निर्देश दिए हैं। बर्बाद फसलों और जनहानि के लिए मुआवजे का निर्देश दिया गया। 24 घंटे में पीड़ितों को मुआवजा देने के निर्देश सीएम योगी की तरफ से दिए गए हैं। आज अचानक पूर्वांचल के कई जिलों का मौसम खराब भी रहने वाला है। आंधी तूफान, आकाशीय बिजली के साथ बारिश हुई है। आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत भी हो गई है। सीएम के निर्देश पर मुआवजा देने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सीएम योगी के निर्देश के बाद मुआवजा देने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। तो सीएम योगी ने अफसरों को निर्देश दिए हैं। बर्बाद फसलों और जनहानि के लिए मुआवजे का निर्देश सीएम योगी की तरफ से दिया गया है और 24 घंटे का समय, 24 घंटे में पीड़ितों को मुआवजा देने का निर्देश उत्तर प्रदेश के मुखिया ने दिया है। आज अचानक पूर्वांचल के कई जिलों का मौसम खराब हुआ। आपको बता दें, अचानक पूर्वांचल के कई जिलों का मौसम खराब हुआ। आंधी तूफान, आकाशीय बिजली के साथ बारिश हुई और इस आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत भी हो गई है। तो सीएम योगी के निर्देश पर मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। और सीधा आपको ले चलते हैं उत्तराखंड। केदारनाथ बाबा के कपाट आज खुल चुके हैं। सीएम धामी पूजा अर्चना करने के बाद क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। इस यात्रा का संचालन करते हैं, हमारा प्रयास होगा कि यात्रा में लगातार उनके साथ हमारा संवाद बना रहे। मैंने सभी अधिकारियों को भी निर्देशित किया है। यहाँ पर मुझे अभी विधायक आशा नोटियाल और ने उस लोगों की अफवाहें यहाँ पर की हैं और सच में ये जो यात्रा 6 माह का कालखंड होता वो हमारे लिए पूरे इस राज्य के लिए भी 4 धाम यात्रा मार्ग में अपना व्यवसाय करने वाले लोगों के लिए वो उनके लिए एक उनकी आजीविका साधन होता है, एक तरह है। इस पर हमारे यहाँ की तमाम है वो पूरी तरह से डिपेंड करती है। मैं अपने लोगों से भी कहूं कि निश्चित रूप से सभी को देना चाहिए कि उन सभी को अवसर मिले, जिससे कि साल की उनकी यात्रा हो। तो हमने पिछले वर्ष नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद से एक नवा प्रारंभ किया है। यात्रा का प्रारंभ किया और बाममठ से ही बाबा का शीतकालीन प्रवास है, उस स्थान से हमने यात्रा प्रारंभ की और हमारे प्रधानमंत्री जी सम्मिलित होकर हमारी शीतकालीन यात्रा प्रोत्साहित करके भूमि उत्तराखंड के प्रधानमंत्री का धन्यवाद करता हूँ और आपके विशेष सहयोग से और बाबा के आप अनन्य भक्त हैं और हम सभी जानते हैं 2000 ये पूरा प्रांगण पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। आपदा आई और बाबा के अनन्य भक्त श्री नरेंद्र मोदी जी को बाबा की कृपा से, देशवासियों के आशीर्वाद 2014 में जब उनको देश का वो प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री बनते ही
यहाँ बाबा के नवनिर्माण का काम, पुनर्निर्माण का काम, पूरे परिसर का काम, पूरे इस आसपास के क्षेत्रों का तत्काल प्रारंभ हुआ और 2000 करोड़ से भी अधिक की योजनाएं ईमान है। और हम सब देख रहे हैं ये बाबा का परिसर पूरा भव्य बनाया जा रहा है। इस तरह से इसको मास्टर प्लान के तहत इसके विकास को सुना जा रहा है। चारों तरफ से जिस प्रकार निर्माण कार्य हो रहे हैं, यहाँ पर निर्माण कार्य थोड़ा कठिन होता है क्योंकि 6 माह यहाँ पर काम नहीं हो पाता है, लेकिन उसके भी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लगातार नाथ धाम की, हमारे बद्रीनाथ धाम की और 4 धामों पर होने वाले निर्माण कार्य का समीक्षा करते। प्रत्येक दूसरे तीसरे मन उनकी स्वयं इसकी सेक्रेटरी होती है। जब भी उनसे भेंट करता हूँ तब तो हमेशा केदार के प्रांगण में हो रहे कामों के विकास के कामों की जानकारी लेते हैं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूँ। आज हमने नाम से भी यहाँ पर पूजा की है, पहले ही पूजा है। देश पर तमाम जो आज हमारे सामने आतंकवाद, अलगाववाद ऐसी चीजें खड़ी हैं, आप हमारे प्रधानमंत्री जी को शक्ति देंगे और उन दुश्मनों का, उन राष्ट्र जिन्होंने पहलगाम में एक ऐसी घटना करी, घटना जिससे पूरे देशवासी आज पूरी तरह से आज क्रोध में और उनको उनका खात्मा चाहते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बाबा ताकत दे। राक्षसों का अंत हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे देश के सभी सुरक्षा बल करेंगे। मैं पुनः आप सभी को एक बार फिर से बाबा के धाम पर पधारने पर, बाबा की कृपा आप पर बनी रहे और सभी देशवासियों का भी आह्वान करना चाहते हैं। हमने यात्रा के लिए सभी प्रकार के प्रबंध किए हैं। आए जब यहाँ जो यात्रा है वो यात्रा कठिन यात्रा होती है, 8-10 घंटे पैदल यात्रा भी होती है और हमारे वृद्ध लोग हैं, शारीरिक रूप से कमजोर हैं, उनके लिए थोड़ा और। लेकिन आने वाले वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो यहाँ हमारा गौरीकुंड से केदारनाथ जी तक का रोपवे काम स्वीकृत भारत सरकार की मंत्रिमंडल की बैठक में हो चुका है। उसके बनने के बाद ये यात्रा और आसान होगी। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। इसी तरह हेमकुंड साहब की जो यात्रा है, जो हमारी, वह भी एक कठिन यात्रा है और हेमकुंड साहब का भी रोपवे हमारा वह भी स्वीकृत हो गया है। उसे पूरे देशवासियों की तरफ से, केवल उत्तराखंड वासियों की तरफ से नहीं कर रहा हूँ, देवभूमि उत्तराखंड का भक्त होने के नाते, क्योंकि ये यात्रा पूरे देशवासियों की यात्रा होती है। देशों से भी लोग आते हैं, पूरी दुनिया भर के जो सनातनी है वो सभी इस यात्रा में सबने, उन सब की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूं और सभी साधुगणों को एक बार शुभकामनाएं देते हुए, सबको बधाई देते हुए कि आप यात्रा में आइए और हमने यात्रा के लिए जो कठिन परिस्थितियों में प्रबंध हो सकता है, आपकी यात्रा सुरक्षित हो। और सबसे पहली सर्वोच्च प्राथमिकता है कि आने वाले हर एक तीर्थ यात्री की हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है और उसको हमने ध्यान में रखकर, चाहे यात्री संबंध हो, चाहे हमारे अन्य प्रबंध हो, चाहे सुरक्षा की दृष्टि से, चाहे रजिस्ट्रेशन की दृष्टि से हो, सभी को सरल करने का भरसक प्रयास। और यात्रा आज प्रारंभ हुई है, आगे भी हम इस प्रयास को जारी रखेंगे। एक बार मैं आप सबका धन्यवाद करते हुए भाई हिमांशु जी को और उनकी पूरी टीम को बहुत बधाई कि बाबा की कृपा आप सब लोगों पर बनी रहे और आप सब इसी प्रकार से यात्रा रूप से आगे बढ़ाने में अपना योगदान देते रहे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय बाबा केदार, जय बाबा केदार, जय बाबा केदार। मैं निवेदन करूंगा आज तो 2 मई यानी आज केदारनाथ धाम के कपाट खोले गए। सीएम धामी की मौजूदगी में कपाट खोले गए हैं। खबरों में आगे बढ़ते बात कर रहे हैं लखनऊ की, जहां पाकिस्तानी एयर स्पेस बंद होने से खाड़ी की उड़ानें महंगी हुई हैं। दूसरे रूट से जा रहे विमान समय के साथ खर्च बढ़ रहा है। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद एयर स्पेस बंद किया गया। पाकिस्तान ने एयर स्पेस भारतीय विमानों के लिए बंद किया। खाड़ी देशों में जाने वाले विमानों का खर्चा बढ़ गया है। लखनऊ खबर आपको बता रहे हैं।
राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। पाकिस्तानी एयर स्पेस बंद होने से खाड़ी की उड़ानें महंगी हुई हैं। दूसरे रूट से जा रहे विमान समय के साथ खर्च बढ़ा है, क्योंकि दूसरे रूट से विमान को जाना पड़ रहा है और इसी के कारण विमानों का खर्च बढ़ा है। पाकिस्तान ने एयर स्पेस भारतीय विमानों के लिए बंद किया। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, पाकिस्तानी एयर स्पेस बंद होने से खाड़ी की उड़ानें महंगी हुई। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद एयर स्पेस बंद किया गया और जिसके चलते विमानों का खर्चा बढ़ा है, क्योंकि खाड़ी की तरफ से विमानों को जाना पड़ रहा है और इसी के चलते पाकिस्तानी एयर स्पेस बंद होने से विमानों का खर्च बढ़ा। दूसरे रूट से विमान जा रहे हैं और इसी के चलते विमानों का खर्चा बढ़ा है। आपको बता दें, पहलगाम में आतंकी हमले के बाद एयर स्पेस बंद किया गया। पाकिस्तान ने एयर स्पेस भारतीय विमानों के लिए बंद किया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। लगातार बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। परिवहन आयुक्त बीएन सिंह चैटबॉट का उद्घाटन करेंगे। आज शाम करीब 4 बजे परिवहन निगम सभागार में कार्यक्रम होगा। लखनऊ में विभागीय चैटबॉट का उद्घाटन करेंगे बीएन सिंह। तो बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं, शाम 4 बजे कार्यक्रम होगा और इसी कार्यक्रम में चैटबॉट का उद्घाटन करेंगे बीएन सिंह। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। परिवहन आयुक्त बीएन सिंह चैटबॉट का उद्घाटन करेंगे। आज शाम 4 बजे परिवहन निगम सभागार में कार्यक्रम होगा और इसी कार्यक्रम में चैटबॉट का उद्घाटन करते नजर आएंगे बीएन सिंह। और अब खबर बहराइच से है, जहां 25 लेखपालों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री पद भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी की गई थी। गलत तरीके से बनाए गए आय निवास प्रमाण पत्र, असत्य पाए गए सभी आय निवास प्रमाण पत्र निरस्त किए गए हैं। डीएम ने सभी एसडीएम को मामले में कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। तो बहराइच से खबर आपको बता रहे हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री पद भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी की गई थी और गलत तरीके से आपको बता दें आय निवास प्रमाण पत्र बनाए गए। असत्य पाए गए सभी आय निवास प्रमाण पत्र फिलहाल निरस्त कर दिए गए हैं और इसी के साथ डीएम ने एसडीएम को मामले में कार्रवाई करने के निर्देश भी जारी किए हैं। तो बहराइच से खबर आपको बता रहे हैं, 25 लेखपालों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए गए। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री पद भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी की गई थी। आपको बता दें, इसमें गलत तरीके से आय निवास प्रमाण पत्र बनाए गए, जिसके बाद अब सभी आय निवास प्रमाण पत्र निरस्त कर दिए गए हैं। साथ ही डीएम ने एसडीएम को इस मामले में कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया है।
और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर में थाना अनूप शहर कोतवाली क्षेत्र के गांव से शर्मनाक घटना सामने आई है। यहां एक दलित नाबालिग मंदबुद्धि लड़की के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। नाबालिग के गर्भवती होने पर परिजनों को इसकी जानकारी हुई। पुलिस कप्तान के आदेश पर कोतवाली पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज की जा रही है। थाना अनूप शहर कोतवाली क्षेत्र के गाँव में 14 वर्षीय मंदबुद्धि नाबालिग लड़की जंगल में बकरी चराने गई थी। वहां गाँव के ही एक 50 वर्षीय आरोपी ने नाबालिग लड़की के मंदबुद्धि होने का फायदा उठाते हुए उसे जंगल में दबोच लिया। आरोपी ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद उसे धमकाया कि यदि किसी को बताया तो तेरे परिवार को जान से मार दूंगा। इस तरह की धमकी आरोपी की तरफ से दी गई। सहमी हुई नाबालिग ने परिवार में इसकी जानकारी किसी को नहीं दी। इसके बाद वो आए दिन उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देता था। अम्बेडकर जयंती के दिन परिवार को पता चला तो वो चौकी पुलिस पहुंच गए। चौकी पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज करने की जगह दोनों पक्षों के बीच समझौता करा दिया। मामले में पीड़ित परिवार ने एसएसपी दिनेश कुमार सिंह से मामले की शिकायत की, जिसके बाद एसएसपी के निर्देश पर कोतवाली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करके नाबालिग बच्ची को मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया है। थाना अनूप शहर के अंतर्गत जो है एक अवयस्क लड़की के साथ दुष्कर्म करने की बात सामने आई है, जिसमें थाना उपस्थित होकर पिता द्वारा तहरीर दी गई है, जिसमें मुकदमा जो है सुसंगत धाराओं में पंजीकृत कर लिया गया है। लड़की के पिता द्वारा ये बताया गया कि उसके गांव के ही ऋषिपाल द्वारा जो है आज के लगभग 7 माह पूर्व जो है लड़की द्वारा जो बताया गया था कि उसने जो है उसको जो आपको जानकारी हुई कि लगभग वो 7 महीने से पेट से है। तो इस संबंध में आज थाना पर तहरीर देने आई है, जिसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है तथा पीड़िता का मेडिकल कराने हेतु अस्पताल भेजा गया है तथा अभियुक्त ऋषिपाल की गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन किया गया है, जिस जल्द से जल्द अभियुक्त को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया। कराने गए थे लड़की का जमीनाबाद, फिर अल्ट्रासाउंड हुआ, अल्ट्रासाउंड होकर नहीं आया, उन्होंने रिपोर्ट हमें कुछ नहीं दी। बोले कि जाओ अपने घर पे जाओ तुम, और घर पे हम वहाँ से चले आके नहीं, हम आगे बाईपास पे जमीनाबाद। डॉक्टर का फोन आएगा, भाई आप बेटी के साथ के बोल रहे हो? मैंने कहा हाँ साहब। मेरे को अपना अल्ट्रासाउंड ले जाओ। और मैं वहाँ से वापस गया अल्ट्रासाउंड लेने तो उन्होंने 2 पुलिस वाले बुला कर नहीं उठा रखी थी। रोटी खा रहे थे, रोटी वो बकरी ले आए थे बाबा, तो बोले तमन्ना बकरी खोल ला। मैंने कहा चलो आ रहे हैं, तो उनकी बाजरा में घुस गई बकरी। तो मैंने कह दी बात तुम हक लाओ मेरे न, तो उन्होंने मना कर दी। मैंने की बात चलो मैं भी आऊँ, उन्होंने हम गिरा लाए, तो हम आवाज़ लगा रहे, उन्होंने हमारे मुँह बीच रखा, तो हमारे माँ बापन की मानवे की धमकी दे दी उन्होंने। तो हमने बताया नहीं आओ जैसे। कितने लोग हैं वो? अकेले थे। अच्छा, पुलिस में गए थे आप लोग? ना गए। तो थाने में क्या हुआ फिर? पापा जाइए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के हमारे साथ अनिल मीणा जुड़ चुके हैं। अनिल, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि मंदबुद्धि के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है, फिलहाल इस मामले में क्या आरोपी को हिरासत में लिया गया है और क्या कुछ जानकारी है आपके पास? वाली क्षेत्र का एक मामला है, जहाँ दलित एक नाबालिग जो मंदबुद्धि बुद्धि है अनिल, आपकी आवाज हम तक ठीक तरीके से नहीं आ रही है। अनिल, जिस तरीके से इस मामले में क्या जो आरोपी है उसको हिरासत में ले लिया गया है? जी देखिए, सुनिए बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जनपद कोतवाली क्षेत्र में एक ऐसा हैरान करने वाला मामला सामने आया है कि जहाँ एक मंदबुद्धि नाबालिग व्यक्ति के 16 अंजाम दिया गया है, और जिस तरह से जगह घटना महीने पहले की घटना है, बाद में जो उसके द्वारा मामले की धमकी और उसके सवाल धमकी दी गई, किसी को बता दिया हमेशा जयंती और अल्ट्रासाउंड कराने के बाद वहाँ से द्वारा
मिलने के बाद में जब वहाँ चौकी जब पैरी में पुलिस ठीक है अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं, कोतवाली पुलिस द्वारा फिलहाल FIR दर्ज कर ली गई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का